हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने मैथ के जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अगले पार्ट की। तो उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अब हमने अब तक इसमें क्या पढ़ा है उसका एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहली जो वीडियो पढ़ी है उसमें प्ले लिस्ट में आप देख लेना, सारी वीडियो है मैथ की। उसमें स्क्वायर क्यूब हमने कैसे निकालते हैं वो देखा है। 46 का स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कई तरीके बताए थे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका अगर आप बिना पेन कॉपी के करना चाहते हैं तो जो बताया था 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, या आप अगर 2-3 सेकंड का समय देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 46 का स्क्वायर है तो आप इसमें सबसे पहले 46 के पास में जीरो वाला कौन सा अंक आ रहा है, 50। तो आप 46 + 4 50, एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस, तो 4 से एक बार +4 और एक बार -4, तो 4 4 की गुणा कितनी आएगी, 16। अब 46 में 4 किया तो कितना हो गया, 50, और 46 में से जब मैं 4 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 42। तो एक बार 50 और एक बार 42, 50 गुणा 42, और लास्ट में कितना आएगा, 16। 50 और 40 की 42 की आप गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2100। आपको बताता हूँ मैं, एक बार दिखा देते हैं भाई। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 0 + 4 और एक बार क्या करना है आपको, -4, तो इन दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी, 16। अब 46 में एक बार 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 50, और एक बार आप 46 में से माइनस करोगे 4 तो कितना आएगा, 42, और 50 की अगर मैं 40 से गुणा करूँ तो 2000, और 50 की 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, 100, तो 2000 ये हो गया और ये हो गया 2100। तो 2100 और प्लस में आपका कितना, ये नीचे ये लिख देना 16 से, तो आपका कितना आ गया, 2116। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया था कि 50 से 25 से 50, 50 से कितना कम है, 46, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, लिख लेंगे 16। 25 से कितना ज़्यादा है, ये 25 से ज़्यादा है 21, 21 के बाद में 2 जीरो, तो 2100, और कितना था, 16, 2116। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहुत इजी बहुत शॉर्ट मेथड बताएं, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद में 94 गुणा 103, जैसे 94 गुणा 103 है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत जल्दी से, ताकि हम 2-3 सेकंड में अपना कर लें और टाइम बचा लें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद 68 का स्क्वायर अगर कहीं पर आ जाए कैसे निकालें, तो जैसे 50 वाला फॉर्मूला बताया था उसमें, तो 25 + 18 कर देंगे, जितना भी 50 से ज़्यादा है, और ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, पहली वीडियो में पढ़ा है। अब हम क्यूब निकालना सीखा था, जैसे 22 का क्यूब निकालना है या 23 का निकालना है, वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये सब सीखा था। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने सीखा था पार्ट 1 में, जैसे 685 की पावर इतना दिया है, ये इसमें इकाई का अंक निकालना है। आगे फिर सीखा था जैसे 36, 83, 84, इसमें देखा था हमने कि अगर हम किस संख्या से भाग दें जो पूरा पूरा भाग हो जाए, तो ऑप्शन दिए जैसे 3 और 6, सी ऑप्शन है 8, इनमें से कोई नहीं, तो ये पूछा था। इस तरीके का हमने सब सीखा था पार्ट 1 में। नेक्स्ट, जैसे हमसे पूछा था 4 की पावर 98/25, पूछेगा इसमें आपसे कितना शेषफल आया, तो आपको शेषफल बताना है, किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे 9 की पावर 50/36, तो आप इसमें कितना शेषफल आएगा ये आपको बताना है। अब लास्ट की 2 डिजिट, अब भाई 28 की पावर अगर दिया है 100, उसमें पूछ रहा है लास्ट की 2 डिजिट कितनी आएगी, तो ये भी आपको सब निकालना सिखाया था पार्ट 1 में, आप देख सकते हैं वीडियो में, प्लेलिस्ट में वीडियो है। इसके बाद हमने 13 की पावर 100, इसको कैसे निकालना सिखाया था, ये भी हमने बताया था। आगे देखते हैं। जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था नंबर ऑफ जीरो। जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया है, ए की पावर ए बराबर 1 की पावर 2, बी बराबर 2 की पावर 3, सी बराबर, इस तरीके चलता जा रहा है, जेड बराबर 26 की पावर 27। तो पूछ रहा है यदि ए गुना बी गुना सी जेड तक गुणा कर दे तो इसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये सवाल। इसके बाद हमने देखा था गुणनखंड, जैसे 90 है, 90 की पावर 90 को कितने में हम इसका कितने टुकड़े कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने होते हैं, तो वो हमने इतने कर लिया। अब हम जब इसको कर लेंगे तो हम इसमें निकाल सकते हैं प्राइम कितने होंगे, इवन कितने होंगे, और आपके ऑड कितने होंगे, और टोटल कितने होंगे, ये हमने सब सीखा था उसमें। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट पार्ट में, हमने देखा था भाई कि समानांतर श्रेणी, जैसे आपसे पूछता है 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन दिए हैं 14, 48, 33, 58। इस तरीके के हम सवाल सब उसमें नेक्स्ट पार्ट में सीख चुके हैं। इसके बाद था गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हमने क्या सीखा था, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है तो 6 दिया है, 12, 24, 48, तो इसमें आपसे पूछ सकता है इसमें जो 10वां पद आएगा, 10 नंबर का जो पद आएगा, तो वो कितना होगा, ये हमने सब सीख चुके हैं।
सवाल दिया था किसी मैदान पर 360 मीटर ऊंचाई से एक गेंद फेंकी गई, यदि यह गेंद पृथ्वी पर प्रत्येक बार अपने पिछले उछाल का 2/3 भाग उछलती है तो कुल दूरी ज्ञात करें जब तक इसने अपनी पूरी दूरी तय की। तो इस तरीके के हम सब सवाल सीख चुके थे। अब हम आगे देखते हैं यहाँ से आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या देखते हैं हमें संख्या, ये जिसको कह सकते हैं हम नंबर, ठीक है ना, एक नंबर, या हम डिजिट मतलब पद, ये हमको निकालना सीखना है। अब हमें इसमें क्या सीखना है वो हम देखते हैं। अब एक चीज़ बताओ आप, मैंने ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछ सकता हूँ ये हाँ कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी संख्या है? संख्या कितनी होगी भाई? 11। अब अगर आपसे पद पूछने लगे टोटल डिजिट कितनी है, तो 9 तक तो सिंगल डिजिट है तो 9 हो जाएगी। आगे कितनी है? यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो यहाँ कह सकता हूँ मैं पद जो आपका डिजिट है वो कितना होगा भाई? 9 और 4 13। ये हमें सीखना है आज कि हाँ किस नंबर में कितना होगा, ये हमको सीखना है। तो इसमें हम देखते हैं आगे। अब जैसे एक से 9 तक अगर मैं निकालता हूँ, ये मेरी संख्या है, अगर मैं 1 से 9 तक निकालता हूँ तो मेरे पास कितने डिजिट आएंगे? मैं कह सकता हूँ 9 डिजिट आएंगे, अभी हमने देखा था। तो कितने डिजिट आएंगे? 9, या पद। अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं जैसे 1 से अगर हम मुझे 99 निकालना है, 1 से 99, तो अब यहाँ पर कितने होंगे? अब एक चीज़ बताओ आप मुझे, 1 से 9 तक संख्या कितनी है? 9 ही। संख्या कितनी है भाई? 9। और पद कितने हैं? पद भी कितने हैं आपके? डिजिट कितनी है? 9। तो अब इसके बाद जो संख्या शुरू होंगी, उसमें एक संख्या में कितने पद होंगे? 2। कितने डिजिट होंगे? 2। अब इस चीज़ को हमें समझना है। तो 9 तक तो इतने हो गए। अब इसके आगे कितनी संख्या बची? मैं कह सकता हूँ सर 90। कितनी बची है? टोटल 90। और एक संख्या में कितने पद है? 2। तो यहाँ से आपके टोटल कितने आ गए? 180। और मैं कहूँगा 1 से 99 तक टोटल कितने हो गए? तो 180 तो ये हो गए, और प्लस में ये हो गए आपके 189। टोटल कितनी डिजिट हो गई भाई? 189। ये आपके इतने पद हो गए। अब आगे इसी तरीके से हम देखते हैं, 1 से अगर वो पूछने लगे आपसे 999, यहाँ तक कितने पद होंगे? तो यहाँ तक होंगे आपके 2889। ठीक है, यहाँ पर अगर आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। कैसे? 1 से 99 तक आपके कितने हैं? 189। अब 100 से शुरू करता हूँ मैं, कहाँ तक? 999 तक। कितनी संख्या होंगी? और अब एक संख्या में कितने पद है? 3। कितनी डिजिट है? 3। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, कितना आ जाएगा? लगभग 2700। ये कितनी संख्या है आपकी? 900। कितनी संख्या है? 900 गुणा 3, आपका ये आ गया 2700। कितना हो गया? 2700। अब इसके बाद जैसे 1 से लेके 909 कितनी बार है यहाँ पर? तो इसको अगर मुझे निकालना है तो ये कितना होगा? 3 8 8 8, और ये आपका ये आपका आ गया इतने पद। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इतना। अब हम चलते हैं टॉपिक पर। अगर मैं 1 से लेकर 9 तक, एक संख्या कहाँ तक? 1 से 9 तक है, कितने पद हैं? 9 पद है। 1 से अगर मैं 99 की, वो आपसे सवाल पूछ ले, 1 से लेकर 99 तक कुल कितने डिजिट हैं, आपको आंसर बताना है। तो अगर आपको यहाँ पे पता है, हमने निकाला है, तो कितना आंसर लगा दें? 189। पूछ लिए 1 से 999 तक कितने हैं, तो कैसे काउंट तो कर नहीं सकते, तो कितने हो जाएंगे आपके? 2889। अब हम इसी में आगे चलते हैं। तो देखते हैं भाई, इसमें पूछ रहा है आपसे 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जा रही है सीरीज? 69वें पद तक। क्या पूछा? 69वें पद तक। संख्या नहीं है, क्या है? संख्या नहीं है, एक नंबर नहीं है। वो पूछ रहा है 69वें पद तक, 69वीं डिजिट तक है ये जो सीरीज चल रही है, और इसमें पूछ रहा है अंतिम 3 अंक बताइए। ठीक है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो इसमें पूछ रहा है लास्ट के 3 अंक बताइए। अब हमने इसमें क्या देखा था? अब हमने इसमें देखा था भाई 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 9। 1 से 99 तक होते हैं 189। 1 से लेकर 999 तक 2889। तो इस तरीके से सीरीज चल रही, तो हमें आगे देखना है इसमें। तो मुझे पता है यहाँ पर कि 1 से लेकर कितने? 9। यदि मैं 1 से लेकर 9 तक निकालूंगा तो मेरे पास कितने नंबर होंगे भाई? 1 से लेकर 9 डिजिट तक अगर मैं निकालूंगा तो संख्या कितनी होंगी? 1 से लेकर 9 तक 9 ही संख्या होंगी।
कितनी संख्या होंगी? 9 ही संख्या होंगी, 9 ही नंबर होंगे। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो 10 से शुरू होंगे तो 10 में कितने आएंगे? 2 डिजिट, 2 पद आएंगे। तो आगे हमें कहाँ तक जाना है? 10 से लेकर 69 तक। कहाँ तक जाना है? ये 69 तक जाना है। तो मैं कह सकता हूँ टोटल 69, और 69 में से मैंने कितने निकाल दिए? 69 में से मैंने कितने पद निकाल दिए? तो मैं कह सकता हूँ भाई 69 में से अगर मैंने 9 पद निकाल दिए तो कितने बचे? 60। अब जो ये 60 पद बचे हैं, एक नंबर में 2 पद हैं। एक नंबर में कितनी डिजिट है? 2। और 60 ये वही हैं जिनके जिनके एक नंबर में 2 डिजिट है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको 2 से भाग दे दूँ, ये जो टोटल डिजिट है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा ये कितने नंबर का है? 30 संख्या। संख्या नंबर क्या है? 30। नंबर कितना है? 30। 30 नंबर तो यहाँ पे होगा किसके? जो डबल डिजिट वाले थे। और इससे पहले कितने थे हमारे? 1 से 9 तक 9 नंबर यहाँ थे। तो मैं कह सकता हूँ 9 और प्लस में आपका कितना हो गया? 30। इसका मतलब ये नंबर कितना होगा आपका? 39। और इसमें पूछा है लास्ट की 3 डिजिट। तो लास्ट में अगर 39 है, लास्ट में क्या है आपका? 39। तो 39 से पहले कितना आएगा आपका? 38। 38 से पहले कितना आएगा आपका? 37। उसने पूछा है लास्ट के 3, तो लास्ट के 3 आपके कितने हो गए? 8, 3, 9। समझ में आया भाई? पहले हम 1 से 9 तक निकालेंगे। तो 1 से 9 तक हमारे पास, 1 से लेकर 9 पद तक कितनी संख्या आएंगी? 9। और मेरे पास टोटल कितने पद हैं? 69। 69 में से अगर मैं पहले 9 पद घटा दूंगा जो सिंगल नंबर वाले हैं, तो अगर मैं घटा दूँ तो मेरे पास टोटल कितने पद बचे? 60। अब 60 वो पद हैं जिसके एक नंबर में 2 पद हैं। अगर मैं नंबर निकालना चाहूँ टोटल कितने नंबर का है, तो 60 को अगर मैं 2 से भाग दूँगा तो कितनी संख्या आ जाएंगी मेरे पास? 30। और 1 से 9 तक कितनी संख्या थी? 9। तो 30 ये और 9 वो, टोटल कितनी होगी? 39। यानी लास्ट की जो होगी वो क्या होगी? 39। और 39 है तो 39 से पहले कितनी होगी? 38। 38 से पहले कितनी होगी? 37। तो उसने पूछा है लास्ट की 3 बताओ आप, तो लास्ट की 3 क्या हो जाएंगी मेरी? 8, 3, 9। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसी तरीके से आगे समझ में आएगा। इसमें पूछा है ना, दी गई श्रृंखला अंतिम 3 पद ज्ञात करें। अब इस बार क्या दिया? 1, 2, 3, 4, 5, और कहाँ तक जा रहा है? 15वें पद तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 15वें पद तक। वो पूछ रहे हैं आपसे, इसमें बताओ। तो मुझे पता है भाई 1 से 9 तक मेरी कितनी संख्या होगी? 9। कितनी संख्या होगी? 9। अब इसके बाद अगर मैं 15 में से 9 घटा दूँ तो मेरे पास कितने पद और बचेंगे? 6। लेकिन अगले जो पद हैं उसमें, अगले जो पद हैं वो 2 पदों में एक नंबर बनता है। जैसे 10 से शुरू हो गया तो 10 में कितने पद है? 1 और 0 2, और नंबर कितना? 1, 10। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो मेरे कितने नंबर आ जाएंगे? 3। संख्या कितनी आ गई? 3। अब 9 तो पहले और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए भाई? 12। टोटल कितने हो गए? 12। इसका मतलब जो लास्ट में आएगा 12, उससे पहले 11। अब लास्ट के 3 पूछे हैं तो 112। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 112। आगे चलते हैं। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, एक एक स्टेप थोड़ा सा अलग अलग करते चलेंगे। अब वो पूछ रहा है इसमें, अब 1, 2, 3, 4, 5 सेम है भाई। हम मुझे पता है 1 से 9 तक मेरे पास कितनी संख्या आ जाएंगी? 9। 9 ही पद है और 9 ही संख्याएं। लेकिन अब मैं 9 पद में अगर पहले ले चुका हूँ तो बाद के पद कितने बचे? टोटल 70 पद है। 70 में से 9 घटाऊंगा, कितने आएंगे मेरे पास? 61। कितने आ गए? 61। लेकिन अब जो मेरे पास है, अब वो डबल डिजिट 2 पदों वाला एक नंबर। अब जो मेरे पास आगे नंबर बचे हैं 9 के बाद, वो डबल डिजिट वाले नंबर है। जैसे 10, 11, इसमें किसी कैसे डबल डिजिट है। तो अगर मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो मेरे नंबर आ जाए। तो यहाँ से आ जाएगा 30। तो आपके क्या आ गए? 30 तो आपका आ गया नंबर, और प्लस में 1 आ गया आपका डिजिट जो आपकी संख्या बची। तो आपका ये 1 आ गया लास्ट में डिजिट। अब इसमें देखते हैं भाई, 9 नंबर तो ये रहे पहले, 30 नंबर ये हमारे पूरे पूरे रहे, और प्लस में 1 मेरी बची है डिजिट। 1 बचा है मेरा पद, जिसको जो पूरा पूरा गया नहीं है। ठीक है, जब हमने भाग दी। तो यहाँ से कितने हो गए? 39। 39 तो आपके पूरे नंबर हो गए। क्या हो गए? नंबर हो गए, और प्लस में 1 डिजिट। अब मैं अगर यहाँ से लिखूँ तो लास्ट में 39, उससे पहले कितना होगा आपका? 38। अब एक चीज़ और है, उसने कहा 39 के बाद 1 डिजिट और है, तो 39 के बाद कौन सा नंबर आता है? 40। 39 के बाद कौन सा नंबर आता है? 40। लेकिन उसने कहा 1 ही बचा है, तो 1 क्या बचा है? 4। 1 क्या बचा है? 4। अब इसमें पूछा है अंतिम 3 पूछ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 394। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं भाई। इसमें कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक चलें? 124 पद तक चलें। और इसमें फिर आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो अंतिम 3 पद हैं वो बताने हैं।
ठीक है, इसमें भी क्या पूछ रहा है, अंतिम 3 पद पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब मुझे पता है 1 से 9 तक 9 संख्या हो गई और 9 ही पद। तो टोटल कितने पद हैं, 124। 124 में से अगर मैंने 9 घटाया तो कितना आ जाएगा आपका, 115। और और मुझे पता है 189 कहाँ तक, 189 तक दो पदों वाला ही नंबर चलेगा। कहाँ तक, 189 जो पद होंगे टोटल, उसमें हमने देखा था 1 से 99 तक, उसमें टोटल कितने पद हुए थे, 189। तो वहाँ तक, और यहाँ पर कितने, 124, तो इस 189 से कम है। तो अब मैं इसको यहाँ पे 2 से भाग दूंगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ गया है 57। तो नंबर हो गए 57 दूनी 114, और प्लस में आपका एक बचेगा डिजिट। तो आपकी 9 संख्या पहले थी और यहाँ पर कितने आ गए, 57, और प्लस में आपका एक आ गया पद। ये कितना हो गया, 66, और प्लस में एक पद आया आपका। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि लास्ट में जो 66 है उससे पहले कितना होगा आपका, 65 होगा। लेकिन 66 के बाद क्या आएगा, 67। कितना आएगा, 67। लेकिन 67 में उसने पूछा क्या, एक ही पद की बात कर रहा है, केवल एक डिजिट बची है, तो 67 का मैं क्या ले लूँगा, 6। उसने पूछा लास्ट की 3 बताओ, तो आपका कितना आ गया भाई, 666। ये आपका आंसर होगा। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं भाई, देखो हम अंतिम के 4 पद, लेकिन इस बार सीरीज का 1 2 3 4 कहाँ तक चली है, 221 तक। ठीक है, संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, और कहाँ तक है, 221 तक। तो वो जो लास्ट का पद है वो 221वां पद है। अब इसमें आपसे पता है, अब हमें पता है 189 से ऊपर कूद गया, एक से लेकर 99 तक हमारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं, 99, लेकिन पद कितने होते हैं, 189, और संख्या कितनी होती है, 99 आपकी संख्या। तो भाई ये हमें पता है 1 से लेकर 99 तक टोटल कितनी संख्या होगी, 99, और इसमें पद कितने होंगे, 189। लेकिन मेरे पास टोटल कितने हैं, 221। तो मैं 221 में से माइनस करूँगा 189, तो ये मेरे पास कितने आ जाएंगे, 89 से आगे कितना, 11, 11 और 21 32। टोटल अब मेरे पास कितने हैं, 32 पद मेरे पास बच चुके हैं। 99 संख्या तो मेरे पास कंप्लीट आ गई 189 तक, लेकिन आगे मेरे पास अभी कितने पद बचे हुए, 32। लेकिन 99 के बाद संख्या कौन सी शुरू होगी, 100। अब कितने पद की बात होगी, 3। एक संख्या में कितने होंगे, 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 10। 10 तो आपके नंबर होगा, और प्लस में आपका 2 डिजिट, 2 आपके हो गए पद। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम इसमें देखते हैं भाई, तो 10 नंबर तो हमारे ये रहे, और 99 रहे हमारे ये, तो कितने होगा, 109। ये होगा हमारे नंबर, एन से डिनोट कर रहे हैं, ये होगा हमारे नंबर। और प्लस में हमारे कितने होगा, 2 डिजिट हो गई। कितनी डिजिट हो गई है, 2। तो अगर मैं नंबर लिखूंगा लास्ट में तो 109 लिखूंगा। लास्ट का मेरा कितना, 109। 109 से पहले कितना लिखूंगा, 108। लेकिन अगर मुझे आगे चलना होगा तो 109 के बाद 110 आएगा, तो मैं कितना लिखूंगा, 110। लेकिन मुझे बात कह रहा है वो केवल 2 पद बचे हैं आपके पास, तो मैंने 2 तो लिख दिए, तो कितना बचेगा, 9। 1 1 कितना बचेगा, 1 1 लास्ट में आ जाएगा। 110 की जगह 0 हट जाएगा, कितना रहेगा, 2 पद लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। अब इसमें पूछा लास्ट में के 4 पद, तो 0 9 11, यह आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा ये रहा, 1 2 3 4 5 कहाँ तक चल रहा है, 538 तक। और इसमें आपसे कितना पूछा है, अंतिम पूछ रहा है आपसे 4 पद। कितना पूछ रहा है, 4 पद, लास्ट के 4 डिजिट पूछ रहा है आपसे। अब हमें क्या करना है इसमें, 1 2 3 4 हमें पता है 538, मतलब 189 से ऊपर की बात चली गई है। तो मैं मुझे पता है 199, 1 से लेके 99 तक कितने आपके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे जो पद होंगे वो होंगे आपके 189। और संख्या आपकी कितनी होगी, 99 संख्या हो गई, 99 नंबर हो गए, और आपके ये कितने हो गए पद, डिजिट 189। लेकिन हमें बात करनी है आगे की। तो अब मैं 538 में से कितना माइनस करूँगा, माइनस 189। अब मेरे पास यहाँ पे टोटल जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 349। भाई 11 आगे बच गए, और बाकी 11 से 38 में जोड़ो कितना हो जाएगा, 49। 49, 200 यहाँ पर हो गया, तो 300 आगे बचा, 349। ठीक है, अब मुझे पता है आगे जो सारे नंबर हैं वो 3 डिजिट वाले हैं, तो मैं इसको 3 से भाग दूंगा। अब 3 से भाग देंगे तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, और 3 छंग 18, कितना आ गया, 116। 116 नंबर तो आपके कंप्लीट, और एक बचा, 3 छंग 18, 19 था ये, तो कितना बचा, एक। तो एक आपका डिजिट बचा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, 99 तो आपको ये बचे,
ये आपकी संख्या थी 99 नंबर, और प्लस में आपका 116 नंबर ये होगा, कितने होगा 116, और प्लस में 1 डिजिट। तो यहाँ आपका जो ऐड करके आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 215, सॉरी ये हो जाएगा आपका 215, यह है आपका 215 नंबर, और प्लस में कितना 1 डिजिट। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, तो लास्ट में क्या होगा 215, इसके बाद 1 डिजिट और लेना है। तो 215 के बाद क्या था 216, तो 216 का क्या लूँगा मैं 2। यदि मुझे 215 से पहले देना तो क्या आएगा 214, लेकिन उसने लास्ट के 4 पूछे, तो लास्ट के 4 मेरे क्या हो जाएंगे ये हमारा आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमने शेषफल फिर में पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि 5 की पावर यदि मुझे किसी संख्या को 5 से भाग देनी है, तो मुझे उसका लास्ट का एक नंबर चाहिए। लास्ट का एक नंबर अगर 0 है या 5 है तो वो 5 से भाग होगा। यदि मेरे पास है 5 की पावर 2, यदि क्या है 5 की पावर 2, तो मुझे लास्ट में कितने नंबर चाहिए, लास्ट में मुझे 2 नंबर देखने हैं, क्या वो भाग होंगे 5 से या नहीं। लास्ट के कितने डिजिट चाहिए 2, इस चीज़ को ध्यान रखना। यदि मैं 5 की पावर 3 लेता हूँ तो मुझे लास्ट के कितने पद चाहिए 3। यदि 5 की पावर 3 मतलब 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो यदि मैं 125 से किसी संख्या को भाग दे रहा हूँ, तो मैं लास्ट के अगर उसके 3 पद उठाकर अगर मैं 125 से भाग दूँ, अगर वो भाग होगा तो इसका मतलब वो सारा नंबर 5 से भाग होगा। अब इस चीज़ में हमें आगे देखते हैं, जैसे अभी तक हम निकाल चुके हैं कितने डिजिट आएंगे। अब आपको एक सवाल दे दिया, जैसे 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, और ये आपको दे दिया 123 डिजिट। इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें कहा आपसे कि भाई आप एक काम करो, इसको आप 8 से भाग दे दो। किसको भाग देना है 8 से। तो ऐसा मत समझना कि लास्ट में 123 है और हमें पता है 2 से अगर हमें भाग देना हो तो लास्ट का एक नंबर देखते हैं, 4 से भाग देना हो तो लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, और 8 से भाग देना हो तो लास्ट के 3, 16 से भाग देना हो तो लास्ट के 4। कि हम यहाँ पे 123 है और 8 से चाहिए तो लास्ट के 3 चाहिए, तो 123 का भाग दे के देख लो, नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये कैंसिल करो। नहीं, आपको 123वां ये पद बताया, संख्या का नहीं पता हमें कौन सी संख्या है। अब हम यहाँ से संख्या निकालें, हमें पता है 1 से लेके 9 तक कितने पद होंगे 9, कितने पद हो जाएंगे आपके 9। अब इसके बाद 123 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो आपके पास आएंगे 114। 114 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 57। कितना आ गया आपका 57। 57 में 9 पहले हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके नंबर 66। ये हम चीज़ पहले सीख चुके हैं। अब ये होगा 66। अब तो ये लास्ट का मेरा क्या होगा 66, इससे पहले मेरा कौन सा नंबर होगा 65। मुझे क्या चाहिए 8 से भाग देने में लास्ट के 3, मुझे क्या चाहिए लास्ट के 3। तो इतनी बड़ी संख्या को हम भाग दे सकते हैं। तो लास्ट के अगर मुझे 3 चाहिए तो बस 8 यहाँ से भाग दे दो। 8 सत्ते कितना होता है 56, और आगे कितना बचेगा 6। तो इसका मतलब ये भाग नहीं होगा। समझ में आ गई ये चीज़। अब हम इसमें आगे एक चीज़ और देखते हैं थोड़ा। अगर आपको दे दे जैसे 101 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, और आपको कह दे 538 कि कौन सा पद है 538। अब इसमें कह रहा है आपसे, फिर उसने कहा 8 से भाग दे दो। अगर आपको 8 से भाग देनी है इसमें, तो आप क्या करोगे पहले भाई 1 से लेके 9 तक, क्योंकि अब कहाँ तक बात चल रही है 1 से। अब ये कौन सा पद है 538, 1 से लेके 189, 1 से लेके 189, उससे ऊपर कूद गया। तो इसका मतलब हम कहाँ से लेंगे 1 से लेके 99, और 99 में कहाँ तक पद होते हैं 189 हमारे पास डिजिट होती हैं। टोटल कितनी है 538। अब 538 में से अगर मैं 189 माइनस करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 300। तो ये मेरे पास कितना आएगा भाई, ये आ गया 349। अभी निकाला था तो कितना आ जाएगा मेरे पास 349। अब हमें क्या करना है, अब जो 99 से ऊपर है उसमें 3 पद हैं एक संख्या में, तो यहाँ से मैं निकालूंगा, इसमें कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा भाई आपका 116। ठीक है, 100 से 300, 16 से 48, 348 हो गया। अब प्लस में आपके पास कितना बचेगा, एक डिजिट बचेगी। कितनी बची आपके पास, एक इसमें डिजिट बची। अब 116 तो ये रहे, और 99 नंबर आपके यहाँ पर हैं, तो 116 और प्लस में 99 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 215।
नंबर और प्लस में एक डिजिट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 215। और 215 के बाद अगला नंबर एक और चाहिए, तो 216। 216 का कितना लेंगे आप? 2। अब मुझे भाग किससे देनी है? 8 से। तो लास्ट 8 में भाग देने के लिए लास्ट के मुझे 3 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 3। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? इसको देखता हूँ। 8 8 एकन 8, कितना बचेगा? 7 7 और ये 2 72, 8 नम 72। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 1 2 3 ये सीरीज चल रही है कहाँ तक? 538वें पद तक। अब कितने नंबर है ये हमें नहीं पता, ये हमने निकाले। क्या ये भाग होगा 8 से? हाँ बिल्कुल ये भाग होगा। तो हम इस सवाल को इस तरीके से करेंगे, छोड़ना नहीं है, सवाल को देखकर छोड़ना नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भाई अगला प्रश्न। अब हमने देखा था अभी 5 की पावर 1 है तो लास्ट के एक अंक देखना है हमें भाग देने के लिए। 5 की पावर 2 है मतलब 25 है, तो हमें लास्ट के 2 अंक चाहिए। 5 की पावर 3 है मतलब 125 है, तो हमें लास्ट के 3 अंक चाहिए। हमें ये देखने के लिए क्या वह पूरी संख्या इतने से भाग होगी या नहीं। अब वही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हमने देखा था भाई अगर हमें 5 से भाग देनी है तो हमें लास्ट का एक अंक चाहिए। 5 से अगर 5 की पावर 2 है 25 है, तो हमें लास्ट के 2 अंक चाहिए कि वो भाग होंगे या नहीं। 5 की पावर 3 है 125 है, तो हमें लास्ट के 3 अंक चाहिए। अब यही हमारा सवाल हमारे पास है, ये सीरीज चल रही है, इसमें पूछ रहा है क्या वो 125 से भाग होगा या नहीं। अब हमें पता है 125 किसकी पावर होता है? 5 की पावर 3। इसका मतलब हमें लास्ट की 3 डिजिट चाहिए। अब 283वां पद है, क्या 189 से ज़्यादा है? हाँ 189 से ज़्यादा है, तो 199 तक हो जाएंगे हमारे पास। ये हो गया हमारे पास 189। ये हमारे पास कितने हो गए भाई? 189। 189 हमारे पास पद होगा कितने नंबर में? 99 में। अब मैं इसको 283 से माइनस करूँगा, 283 से माइनस करूँगा, तो 200 तक जाने के लिए 189 11, और 11 से आगे अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास? 94। कितना हो जाएगा भाई? 94। तो मेरे पास जो पद बचे वो कितने बचे? 94। अब मैं भाग किससे दूंगा इसको? 3 से। किससे भाग दूंगा? 3 से। अब जब मैं इसमें यहाँ पे 3 से भाग दूंगा तो 3 से कितनी बार जाएगा? 31 दिया कितना होता है? 93। तो यहाँ से आपके पास 31 और 93 एक डिजिट बची। कितनी बचेगी आपके पास? एक डिजिट बचेगी। ठीक है भाई, एक डिजिट बची। अब हमारे पास जो पहले नंबर थे वो कितने थे? 99 प्लस में, अब यहाँ से हमारे पास है 31 नंबर और प्लस में हमारे पास एक डिजिट बची। तो 99 और 31 कितना होगा? 99 और 100 और 30 120। कितना हो जाएगा आपके पास? 120 नंबर और प्लस में एक डिजिट। ये आपके पास पद है अभी। तो अगर मैं लिखने लगूँ यहाँ पे 120, ये हमारा लास्ट का पूरा नंबर है 120, लेकिन इसके बाद एक पद और बचा है। कितना है? एक। कितना है? एक है। अब वो पूछा है अब मुझे पता है अगर 5 की पावर 3 मतलब 125 है, तो लास्ट के मुझे 3 अंक चाहिए। तो लास्ट के पास 3 अंक हैं, तो कितना होगा? 201। अब आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है कि भाग होगा, या ये भी पूछ सकता है आपसे शेषफल कितना बचेगा। अगर मैं इस सीरीज को पूरी को भाग देने लगूँ तो शेषफल कितना बचेगा। अब आप यहाँ से बता सकते हैं भाई कितना बचेगा। 125 से अगर आप भाग दोगे किसको? 201 को, तो 125 सेकंड कितना होता है? 125। और आगे कितना बचेगा? 200 तक 75। ये यहाँ पर आपका शेषफल अगर पूछता है तो शेषफल कितना आएगा? 76। कितना आएगा? 76। अगर ये पूछता है भाग होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। शेषफल भी पूछ सकता है आपसे, शेषफल कितना आ रहा है यहाँ से? 76। समझ में आई बात? आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं भाई हम, जैसे हमें पता है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 सॉरी 10 की पावर 0 ले लो पहले। और किसी भी पावर 0 क्या होता है? किसी की पावर अगर 0 है किसी भी नंबर की, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और अगर मैं लिखूँ 10 की पावर 2, तो आप बता दो कितना होगा? 100। अगर लिखें 10 की पावर 3 तो कितना होगा? 1000। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको रिपीट करते रहना, ठीक है ना। एक दो बार खुद से कर लेना, नोट्स बना के अपनी चाहे कैसी भी कॉपी हो उस पर लिख के एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करना, उसके बाद समझ में आएंगे। समझ में यहीं पे आ जाएंगे, लेकिन भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। इसके बाद अगर 10 की पावर अगर मैं 4 लूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। मुझे यहाँ पे पता चला 10 की पावर 0, और अगर 10 की पावर 0 कोई पावर ही नहीं है तो कितनी डिजिट आएंगी? 1। कितना आया? 1। 10 की पावर अगर 2 है तो कितने पद आए हैं? 3। 10 की पावर अगर 3 है तो कितना है? 4। 4 में 1000 में कितने पद होते हैं? 4। मतलब 3 पावर है तो पद कितने? 4।
इसके बाद 10 की पावर 4, तो कितने आ गए पद यहाँ पे 5। या इसका मतलब ये है जितनी भी 10 की पावर होगी, ये केवल 10 के साथ ही होता है, 10 की पावर जितनी भी होगी, कितनी, जितनी भी होगी, उससे एक प्लस में उसके पद होंगे। तो यहाँ पे सिंपल में आप कह सकते हो 10 की पावर यदि n है तो इसके पदों की संख्या कितनी होगी, n+1। क्लियर हुई अपनी बात। अब हम इसमें आगे चलते हैं, सवाल कैसे पूछा जा सकता है आपसे। जैसे आपको सवाल दे देगा वो 8 की पावर दे दिया आपको 232 और गुणा में दे दिया आपको 25, एक मिनट, आपको दे दिया यहाँ पे 25 और 25 की पावर कितना दे दिया 348। कितना दे दिया भाई 348। वो कह रहा है यहाँ पे पद संख्या, मतलब डिजिट, टोटल कितनी डिजिट होंगी, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, पद संख्या बतानी है हमें कितनी होगी। अब हम 2 को, इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी 232 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकते हैं 25 को और पावर 348। और 3 की पावर अगर मैं 232 में करूँगा तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 696। तो 2 की पावर 696 और गुणा 5 की पावर अगर मैं 3 से करूँगा 348 को, तो कितना आ जाएगा आपका 696। तो 2 की पावर यदि पावर सेम हो तो जो बेस होता है उसमें क्या हो जाता है, जो भी बीच में साइन हो उसके हिसाब से हो जाता है। तो 2 और ये, तो आपका कितना आ जाएगा 10 और 10 की पावर कितना 696। अभी हमने सीखा था जितनी भी पावर उससे एक प्लस पद, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कितने पद होंगे इसमें। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पद होंगे वो होंगे इतने। कितनी होंगी, ये जो आपके होंगे ये होंगे आपके पद। तो समझ में आ गई इतनी बात। तो कितने पद होंगे भाई 697। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछने लगे कि 2 की पावर दिया है 3, सॉरी इसको कर चुके, यदि उसने दिया है आपको 4 और 4 की पावर दी है आपको 1 1 1 1 1, 4 की पावर मान लो 5 दी है और गुणा में आपको दिया है 5 की पावर 2 2 2 2 2। इसी तरीके से सवाल देगा वो। अब यहाँ भी पूछ सकता है पद संख्या। यदि आपको ये पता है कि हाँ 10 की पावर के साथ ऐसा होता है, स्पेशल नंबर है, तो आप निकाल लोगे, वरना इस इतनी बड़ी कौन निकालेगा, तुक्का मारोगे या छोड़ दोगे। ठीक है, और तुक्के से कुछ होता नहीं है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 1 1 1 1 1 और 5 की पावर 2 2 2 2। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर कितनी बार है 5 बार और गुणा 5 की पावर 2 2 2 2 और ये 2। तो अब 10 की पावर कितनी आ गई, इतनी आ गई है 10 की पावर, ये 5 बार 2। तो आपसे पद संख्या पूछे, एक प्लस कर दें 2 2 और यहाँ पर ये आपका हो गया आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और हाँ, कोई सोच रहा होगा, कोई कह रहा होगा कि हाँ तुक्के से क्यों नहीं होता, मेरा नंबर बढ़ गया या कुछ हुआ। जिसने भी बात, तुक्का कभी कभी सक्सेस होता है लेकिन पक्का नहीं पता होता। अगर आप 10 तुक्के लगाओगे तो उसमें एक के चांस होते हैं, एक के चांस, वो भी पक्का नहीं होगा। ठीक है, तो तुक्के के भरोसे मत बैठो, तुक्का मारने वाले बहुत हैं। ठीक है, अगर तुम भी तुक्का मारोगे तो फिर पेपर कौन निकालेगा भाई। आगे देखते हैं भाई। इसमें पूछा है आपसे 2 3 4 5 8 और वो कह रहा है इससे इन नंबर से 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। इसमें क्या पूछ रहा है, ये नंबर दिया है और पूछ रहा है आपसे 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। तो हमें 2 अंकों की संख्या बतानी है, इस तरीके से बनाएगी। अब कितने नंबर की होगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो कितने की हो जाएगी आपकी 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पे हमें देखना है कितने अंकों की। तो यहाँ पर नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं, 5। और यहाँ भी कितने नंबर आ सकते हैं, 5। तो 5 गुणा 5 हम कितने नंबर से बना सकते हैं, 25। तो इन 5 नंबर जो है इनसे अगर वो 2 अंकों की संख्या बनाता है कि कितनी संख्या बन सकती हैं, कितने प्रकार से कितनी संख्या बन सकती है, तो टोटल टाइप कितने होंगे उसके, 25 तरह से बन सकते हैं। अब अगर हम आप देखना चाहते हैं भाई, क्योंकि कुछ के मन में डाउट आ रहा होगा कि कैसे बन जाएंगी इतनी। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज दैट मैंने 3 को उठा लिया, पहले यहाँ पे मैंने लिख लिया 3। कितना लिखा, 3। तो यहाँ तो कुछ भी नंबर आ सकता है। अब जैसे मैं 3 के साथ पहले ले लूँ 2, 3 के साथ ले लिया मैंने 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ कितना ले लिया 8।
तो 3 के साथ कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5, कितने नंबर बन गए 5। अगर मैं 2 को उठाऊंगा तो 2 के साथ भी कितने नंबर बनेंगे 5, फिर 4 को उठाऊंगा उसके साथ भी कितने नंबर बनेंगे 5, 5 के साथ 5, 8 के साथ 5, तो ये टोटल कितने नंबर हैं 5। और 5 के साथ सबके साथ कितने कितने नंबर बन रहा है 5, तो 5 पंजे आपका कितना नंबर आ जाएगा भाई 25। कितना नंबर आ जाएगा 25। बात समझ में आई। आगे इसी पे बेस हम कुछ सवाल करें तो कितने नंबर बनेंगे, 2 अंकों की कितनी संख्या बनेंगी इन नंबरों से, 2 3 4 5 8 से 25 संख्या बन सकती हैं। ऐसे सवाल पूछे गए हैं, यूपीएसआई में भी आए थे सवाल, आप लोग देख लेना चाहे तो ये सवाल इस तरीके पूछे जाते हैं, उतना लेवल हम करके चलेंगे। आगे देखते हैं इसमें। अब जैसे इसमें आपसे पूछता है आगे, अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, जैसे आपसे पूछ रहे, अब यहाँ तो जैसे रिपीट, अब यही नंबर था जैसे 2 3 4 5 8, इसमें पूछ रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। हमने देखा था कितनी संख्या बनी थी 25, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि नंबर रिपीट नहीं होगा। इस बार कह रहा है वो रिपीट नॉट, रिपीटेशन नॉट अलाउ। ठीक है, आप नंबर को दोहरा नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर कितने नंबर लिख सकता हूँ मैं, 5 नंबर लिख सकता हूँ, लेकिन उन 5 में एक नंबर मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। यहाँ पर 5 नंबर अगर मैंने लिख लिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो क्या मैं 2 यहाँ पे लिख दूंगा, नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं करना है, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। इसलिए मैं यहाँ पे कितने नंबर लिख सकता हूँ भाई, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो मैं 2 को लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ, 4 को और 8 को, लेकिन 5 क्या लिख सकता हूँ, नहीं, 5 फिर क्या हो जाएगा रिपीट। तो यहाँ पर मैं कितने नंबर लिख सकता हूँ 4। तो अब मेरे पास कितने नंबर बन सकते हैं, 5 गुना 4 कितने नंबर बन सकते हैं टोटल 20। तो अगर वो पूछता है यदि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 2 3 4 5 8 से कितनी संख्या बन सकती है, तो कितनी संख्या बन सकती है 20। यदि वो कह रहा है रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन अलाउ है, आप कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, तो 5 गुना 5 कितनी संख्या बनेगी 25। यदि सवाल में कुछ भी नहीं दिया, रिपीट नहीं दिया है और रिपीट के लिए हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ है। तो फिर कितनी संख्या बन जाएगी, 5 गुना 5 25। समझ में बात, आगे चलते हैं। अब इसमें एक सवाल है, इसको देखते हैं। जैसे उसने कहा है कि भाई 3 है, 4 5 6 7 8 वगैरह, इन संख्याओं का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। वो कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, ये आपको बताना है। अब हमें पता है 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, रिपीट की तो कोई बात नहीं की, अगर नहीं की तो हम रिपीट हम कर लेंगे। तो कितनी संख्या होगी 3, ये कितने 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हैं 6। तो यहाँ पर कितने नंबर लिख सकता हूँ मैं 6, यहाँ पर भी कितने लिख सकता हूँ 6, यहाँ पर कितने लिख सकता हूँ 6, कितने लिख सकते हैं भाई 6 6 6। अब यहाँ पर अगर मुझे इसको निकालना है, रिपीट नहीं, रिपीट का अलाउ उसने ऑप्शन दे रखा है, कुछ दिया नहीं है, तो आप रिपीट कर सकते हैं। अगर उसने रिपीट के लिए मना किया तब आप नहीं करना है, वरना रिपीट कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट कहा कि आप रिपीट कर सकते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो इसका आपका मतलब आ जाएगा यहाँ पर 216। कितनी संख्याएं बनेंगी 3 अंकों की नंबर से, अगर हम संख्या बनाने लगे तो कितनी बनेंगी 216। कितनी बनेंगी 216। अब हम इसमें आगे देखते हैं। जैसे उसने कहा आपको 0 3 5 7 और 8, इसमें पूछ रहा है वो आपसे 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, वो 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। तो आपको क्या करना है भाई, 4 अंकों की संख्या 1 2 3। अब एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा 0 3, तो आप इसको क्या कहोगे अगर आपसे कोई पूछने लगे ये कितनी वैल्यू है, तो 3 होगी ना। चाहे आप इसके आगे और लगा दो और लगा दो कितने, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना रहेगा 3। 3 के आप बाद लगाओ तो 30 हो गया, 300 हो गया, 3000 हो गया, लेकिन बाद का जो होता है 0 उससे फ़र्क पड़ता है। कॉमन सी चीज़ें सभी को पता होगी, लेकिन बताना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, वो पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई ये बताओ आप, ये जो 4 अंकों की इन नंबर से कितनी संख्या बनेगी। तो हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4, और हमारे पास कितने नंबर है 5। लेकिन क्या मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। अगर मैं 0 लिखूँगा तो 4 अंकों की मेरी संख्या नहीं बनेगी, फिर 4 की नहीं बनेगी,
भाई अगर पहले जीरो आ गया तो क्या वो काउंट होगा? नहीं। तो कितने अंकों की बन जाएगी फिर? 3 अंकों की, लेकिन मुझे चाहिए 4। इसका मतलब मैं जीरो को यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर जीरो को नहीं लिख सकता। अब क्या करना होगा? तो 3, 5, 7, 8 इनमें से किसी को भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? केवल 4। यहाँ कितने अंक आ सकते हैं? 4। अब तो जीरो आ सकता है कहीं भी, अगर पहले कोई नंबर आ गया तो उसके बाद तो कुछ भी आ सकता है। जीरो आपका आ सकता है। तो अब कितने नंबर बचे आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? 5। यहाँ भी कितने आ सकते हैं? 5। और यहाँ भी कितने आ सकते हैं? 5। यहाँ पे आप इसकी गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, पंजे 100, पंजे 500। तो कितनी संख्या बनेंगी ऐसी 4 अंकों की? वो बनेंगी आपकी 500। क्लियर होगी बात? अब इसी में एक चीज़ देखते हैं हम, इसी में भाई हम एक चीज़ और देखते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ से आपकी कितनी आ गई? 500। इसको भी, तो यहाँ से आपकी जो संख्या आ गई है वो कितनी आ गया? गुणा 5 बराबर कितना आ गया आपका? 500। अब अगर वो कह दे रिपीट नॉट अलाउ, ठीक है भाई। अब क्या कहा ना, संख्या कोई रिपीट नहीं होगी। उसने क्या कहा है? संख्या कोई रिपीट नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे अगर रिपीट नहीं होगी तो? भाई एक चीज़ बताओ, हम यहाँ पर कितनी संख्या लिख सकते हैं? यहाँ पर तो हम जीरो तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर हमारे पास कितना ऑप्शन है? 4 ही है। अब जो 4 संख्या लिखी है यहाँ पे, तो एक तो लिख दी हमने। अब इसके अलावा हमारे पास 5 में से अगर हमने एक यहाँ पे लिख दी तो हमारे पास अब कितनी बची? 4। यहाँ पे कितनी बचेंगी? 4। अब आगे कितनी बचेंगी? 3। आगे कितनी बचेंगी? 2। कम होती चली जाएंगी। तो 4 गुणा में 4 गुणा में 3 और गुणा 2, 4 चौक 16, 16 ते 48, 48 दूनी 96। तो यदि आप नंबर को रिपीट नहीं करने के लिए कहते हैं तो संख्याएँ बनेंगी 96। यदि आप कहते हैं कि रिपीट आप कर सकते हैं तो संख्या बनेगी नंबर से 500। बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ रहा है आगे 3, 4, 5, 6, 7 और उसने कहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? रिपीट की कोई बात नहीं की, तो इसका मतलब रिपीट कर सकते हैं। 3 अंकों ही पूछ रहा है, 1, 2। कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे कितना? 5। यहाँ भी कितना? 5। और यहाँ भी कितना? 5। तो मैं कह सकता हूँ 5 पंजे 25, पंजे 125। तो कितनी संख्या बनेगी? 25। यदि वो कह दे रिपीट नॉट अलाउ, यदि उसने क्या कहा? रिपीट नॉट अलाउड, तो मुझे पता है यहाँ तो 5 आ ही सकता है, लेकिन उसके बाद यहाँ 4 और यहाँ 3। तो 5 गुणा 4 और गुणा में 3, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 60। यह आपका आंसर होगा। समझ में आ गई कितनी बात? आगे चलते हैं। अब आगे आपसे पूछा है, जैसे उसने दिया 1, 2, 3, 4, 6 और 7, ये नंबर दिया है। अब वो पूछ रहा है, देखो सवाल थोड़ा चेंज हो गया। वो पूछ रहा है 3 अंकों की, यहीं पे एडजस्ट कर देंगे भाई अगर ऐसी बात है। 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी, और कितनी में भी कैसी? 3 अंकों की सम संख्या। 3 अंकों की संख्या सम संख्या बराबर कितनी? अब सवाल यहाँ से थोड़े से घूम जाएंगे, तो ऐसा पूछा जाता है, इसलिए आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना। 1, 2 कितनी संख्या पूछी है? 3 अंकों की। कितनी पूछ रहा है? वो कैसी पूछ रहा है? सम। सम कौन सा है? 2 है और 4 है, और कौन सा है आपका? 6। इसके अलावा और कोई सम संख्या है? नहीं। और सम क्या होता है? लास्ट का जो भी अंक हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, लास्ट का जो भी है वो 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाज्य हो, उसको हम सम संख्या कहते हैं। समझ में आई बात? अब हमारे पास यहाँ पर कितनी है? एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्या है? 3 सम संख्या जो लास्ट में आएंगी। तो कितनी है? तो भाई यदि लास्ट में 2 आ जाए तो मेरी सम संख्या हो जाएगी, या लास्ट में अगर 4 आ गया तो भी सम संख्या हो जाएगी, लास्ट में 6 आ गया तो मेरी क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं लास्ट में कितनी संख्या को रख सकता हूँ? केवल 3 को, केवल 3 को। लेकिन इससे पहले मैं किसी को भी रख सकता हूँ, इससे पहले मैं किसी को भी रख सकता हूँ। तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ? 6। यहाँ भी कितनी आ सकती हैं? 6। तो अब मुझे अगर निकालना है तो 6 गुणा में 6 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका? 3। 6 छंग 36, और 36 तिया आपका कितना होता है भाई? 36 तिया होता है आपका 108। कितना होता है? 108। तो इतना आपका आ जाएगा।
समझ में इस तरीके से अगर कभी पूछता है और इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि हाँ इसमें ये बताइए कितनी 3 अंकों की संख्या बनेगी और वो सम होंगी या विषम होंगी, ये सवाल पूछे जाते हैं। अब हम इसी में अगला आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है भाई आपसे कि 4 अंकों की अब वो नंबर भी नहीं दे रहा है आपको, 4 अंकों की सभी विषम संख्या बताओ। अब क्या पूछना है ना, 4 अंकों की सभी विषम संख्या बताओ, मतलब नंबर कितने होंगे आपके पास 4, 1 2 और 3। जो यहाँ पे नंबर होगा वो विषम होगा। अब नंबर कितने होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो नंबर होते हैं, ये तो पद होते हैं हमारे पास, इन्हीं को तो रख सकते हैं। तो अगर 4 अंकों की सभी विषम संख्या बताओ, तो अगर लास्ट में 0 आएगा तो क्या विषम संख्या बनेगी, नहीं। 1 आएगा, हाँ। 3 5 7 9, तो मेरे पास कितने होगा, 1 2 3 और 4 5। मेरे पास ऐसे कितने पद होगा जो विषम संख्या बना सकते हैं लास्ट में अगर आते हैं तो मेरे पास ऐसे टोटल कितने पद हैं, 5। और ये टोटल कितने नंबर है, 10। कितने हैं 0 से 9 तक लेकर, 10। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कितने लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 0 है तो क्या 0 लिख सकता हूँ पहले, नहीं। तो कितने पद बचे, 9। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 9, लेकिन हाँ आगे आगे मैं 10 लिख सकता हूँ। 0 बीच में आ सकता है, पहले नहीं आ सकता। तो ये कहाँ पे कितना होगा, 10। और अब हमारे पास कैसी संख्या बनी है जो 4 अंकों की बनेगी, वो कितनी कैसी बनेगी, विषम। तो अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो 9 गुणा में 10 और गुणा में 10 गुणा में 5, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 4500। तो जो 4 अंकों की सभी विषम संख्या है, कई बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ठीक है, लेकिन हमको तरीका नहीं पता होता, हम घूम जाते हैं कि 4 अंकों की सभी विषम संख्या बताओ कितनी होंगी। आप निकालने बैठ जाओ, लगा लो फॉर्मूला क्या लगाओगे और उसमें परेशान हो जाओ कितना समय लगाओगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो 10-15 सेकंड में कर दोगे और आंसर आपका आ जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 3 अंकों की पूछ सकता है, 3 अंकों की सभी विषम संख्या है, 3 अंकों की सभी अभाज्य संख्या है, कई बार लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं भाई, इसी में आगे देखते हैं हम इसमें। वो कह रहा है, जैसे मैंने कहा अभी 3 अंकों की सभी विषम संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, 3 अंकों की सभी विषम संख्या आपसे पूछ रहा है। तो मुझे क्या कितने अंकों की बनाना है, 3 अंकों की, 1 2 3 हो गए हमारे पास। संख्या हमारे पास वही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। अब हमें विषम बतानी, तो विषम हमारे पास कितनी थी, 5 थी, 1 3 5 7 और 9। तो हमारे पास कितनी थी, 5। तो हमारे पास लास्ट में कितनी आएगी भाई, 5। इससे पहले टोटल नंबर कितने हैं, 10। 10 में एक 0 है, 0 को मैं पहले रख नहीं सकता, तो कितने को रखूँगा, अगर 10 में से 1 घटा दूँ तो 9। और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 10। तो अगर पूछता है 3 अंकों की सभी विषम संख्या बताओ, तो 9 ये कितना हो जाएगा आपका, 450। ये आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात, दोबारा देख लेना और अच्छे से अपने आप से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल। अब आपसे पूछ रहा है इसमें सवाल, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें छठवां पद तथा तीसरा पद, जो तीसरा स्थान पर क्रमशः कौन कौन आएंगे, 4 आएगा, छठवें स्थान पर 4 आएगा और तीसरे स्थान पर कौन आएगा, 3 ही आएगा। ये उसने फिक्स कर दिया है और वो पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्या बनेगी, ऐसी कितनी संख्या बनेगी। अंक कितने होंगे, 6। तो 6 का एक बॉक्स बना लिया, 1 2 3 4 और आपका 5। नंबर कितने होते हैं आपके 0 से 9 तक, ये तो होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 10। अब सवाल फिर वही से, क्या मैं पहले 10 के 10 नंबर को रख सकता हूँ, नहीं। पहले अगर रख दूंगा तो 5 अंक का बन जाएगा। इसमें एक 0 जो पहले पर होगा उसमें 0 को मैं नहीं रख सकता हूँ, तो मैं पहले नंबर पर कितने को लिख सकता हूँ, 9 को। लेकिन इसके बाद मैं 10 को लिख सकता हूँ। अब हम उसकी कंडीशन पर आते हैं। उसने कहा जो छठवां पद है, जो छठवां पद है वो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आपका एक ही नंबर फिक्स होगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा भाई, 4 ही फिक्स होगा। और बात कर रहा है वो तीसरे स्थान, तो तीसरा स्थान आपका ये है, तो तीसरे स्थान पर आपका 3 फिक्स हो चुका है, यहाँ भी फिक्स हो चुका है और यहाँ भी फिक्स हो चुका है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 और यहाँ पर एक ही नंबर रहेगा। अब इनके अलावा अब
इनके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि उसने ऐसा तो कहा नहीं कि हाँ हम रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका मतलब हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर उसने फिक्स कर दिया है, ये रहेगा। इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जरूर फिक्स रहेगा, यहाँ कोई और नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे भी कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, यहाँ पे भी कितना आ सकता है, 10 आ सकता है, यहाँ पे कितना, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा में 10, और तीसरे नंबर पर कितना आएगा, केवल एक नंबर, चौथे पर 10, और इसके बाद 10, और यहाँ भी लास्ट वाले पर 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 1000, और 1000 गुणा 9, ये आपका हो गया 9000। तो ऐसी कितनी संख्या हैं 6 अंकों की जिसमें स्थान फिक्स कर दिए 2, उसके बाद वो कैसी कितनी संख्या, तो ऐसी संख्या बैठेंगी आपकी 9000। अब हम आगे देखते हैं इसमें, अब वही हम इसमें आगे देखते हैं। प्रश्न हमारा वो पूछ रहा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, बस थोड़ा सा सवाल को घुमाना है, धनात्मक लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं। 100 अंकों की, अब कितना है 100 अंक, अभी तक हम 4 अंक 3 अंक 2 अंक ऐसे निकाल रहे थे, लेकिन इस बार कितना है 100 अंक। लेकिन हमारे पास जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं भाई, टोटल यहाँ से इसको, तो हमारे पास जो टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक, और हमारे पास टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है 10। लेकिन वो पूछ रहा है कहाँ तक, 100 अंक, अंक कितने होंगे 100। इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 टोटल, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट करूँगा 1 2 3 और यहाँ तक जो लास्ट तक होंगे, तो वो कितने होंगे टोटल 100। इस बार सवाल को उसने ऐसे पूछा है, लेकिन मुझे पता है नंबर तो यही होने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तक तो रहेंगे। लेकिन वो कितनी जगह लिखवा रहा है, 100 जगह, 100 अंक। अब आपको पता है, हम जब से देख रहे हैं भाई टोटल नंबर है 10, अब 10 में सबसे पहले क्या, 0 तो आएगा नहीं, तो कितने आ सकते हैं 9, लेकिन इसके बाद 10 तो आ सकता है, और सभी जगह 10 आएगा। अभी हमने पिछले सवालों में देखा था, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 अंकों की संख्या बतानी है, तो 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो आप यहाँ क्या करोगे, 0 से लेकर 9 तक, यहाँ पे 9 और गुना में 10 और गुना में 10, तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई 100, ये कितनी हो जाएंगे आपकी 900। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 गुणा 10 और कहाँ तक, लास्ट तक, कितने नंबर तक, यहाँ तक। अब हम इसमें देखते हैं, अब इसमें हमें देखना है भाई, तो ये हमें पता है टोटल कितने अंक है 100, कहाँ तक पूछा है ना 100, 100 में एक तो मैं ये लिख चुका हूँ, कितना है 9, बाकी सब 10 है, बाकी सब कितने हैं 10। तो मैं कह सकता हूँ बाकी कितने बचे 99, तो मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 कितनी जगह 99, और यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 के बाद 99, उससे पहले कितना है 9, उससे पहले कितना है 9, तो ये हमारा आंसर। तो वो पूछ रहा है ऐसी कितनी धनात्मक संख्या है 9 गुणा 10 की पावर 99, 9 गुणा 10 की पावर 99। समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है, कैसा भी सवाल पूछ ले वो आप निकाल सकते हो। अब इसी में थोड़ा सा और ऐड कर सकता है वो कह दे भाई आप एक काम करो, सम संख्या बताओ, क्या बताना है आपको, सम संख्या बतानी है। क्या पूछ रहा है, सम संख्या, 100 अंकों की कितनी सम संख्या है। अब सम संख्या का हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो सम संख्या कितनी है, एक तो 0 हो गया, 1 2 3 और 4 और ये 5, तो टोटल कितनी है 5। तो ये तो आपका सब सेम रहेगा, 9 गुणा 10, लेकिन हमें बस लास्ट का जो अंक रहेगा उसको करना है, लास्ट का जो आपका रहेगा इसको करना है आपको। तो लास्ट में कितने अंक आ सकते हैं, केवल 5। अब कितने बचे ये 10, अब बचे 98, क्योंकि 9 भी पहले फिक्स है, और गुणा में आपका 5, और गुणा में आपका कितना हो गया 10 की पावर 98, तो 9 पंजे 45, इसको क्या लिख सकते हैं 45 गुणा 10 की पावर 98, ये आपका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसमें इतना ही देखते हैं, आप इतना ही कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें आप इसी लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, उसको आप कवर कर लोगे, और कम से कम आपका 1 नंबर इसी वीडियो से मिल जाएगा, कम से कम 1 नंबर। ऐसे सवाल ज़रूर आते हैं, ठीक है भाई। तो धन्यवाद, सभी को राम राम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।